दोस्तों गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जिसको आप नॉलेज का पूरा समंदर समझ सकते हो। गूगल पर आपको ऑलमोस्ट हर तरह की नॉलेज मिल जाएगी, अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा। बट दोस्तों गूगल पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको सर्च करना पूरी तरीके से बैन है, यानी कि सम टॉपिक्स आर टोटली प्रोहिबिटेड टू सर्च ऑन गूगल। एंड ऐसा अगर आप करते हुए जाने या फिर अनजाने में तो आप कभी भी मुश्किल में पड़ सकते हो। सो अगर आप गूगल के डेली यूजर हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको गूगल पर क्या सर्च करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो इस वीडियो में 10 चीजें आपको ऐसी पता चलेगी जो कि आपको गूगल पर कभी भी सर्च नहीं करना चाहिए। सो विद दैट सेड, हियर आर द 10 थिंग्स यू शुड नेवर सर्च ऑन गूगल। नंबर 1, योर सिम्टम्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके से हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हो तो कृपा करके गूगल पर मत जाना इसके बारे में जानने के लिए। आपको आपकी बीमारी की वजह से कुछ हो या फिर ना हो, बट अगर आप गूगल पर आर्टिकल्स रीड कर लेते हो तो आप डिप्रेशन में तो जरूर जाने वाले हो। अगर आपको हल्का सा भी बुखार है तो समटाइम्स गूगल पर अगर आप सर्च करते हो अपनी बीमारी के बारे में या फिर अपने सिम्टम्स के बारे में तो आपको ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि आपको लगेगा कि सारी दुनिया की बीमारी मेरे ही अंदर है। गूगल पर मोस्टली या तो ऑनलाइन मार्केटर्स काम करते हैं या फिर वो लोग काम करते हैं जिनका बिजनेस डिजिटल है, यानी कि ऑनलाइन बिजनेस जिनका होता है। डॉक्टर के पास इतना खाली टाइम नहीं है कि वो लोग बैठ के ब्लॉग्स लिखते रहें और लोगों को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देते रहें। हेल्थ से रिलेटेड जितने भी आप ब्लॉग्स रीड करते हो दे आर अनप्रोफेशनल। सब नहीं बोल सकता, बट कुछ ऐसे ब्लॉग्स हैं जो कि अनप्रोफेशनल होते हैं। सो इट्स बेटर कि आपको अगर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप नजदीकी केमिस्ट के पास जाएं या फिर अपने डॉक्टर के पास जाएं। नंबर 2, एनीथिंग क्रिमिनल। ओके, इससे तो आप अवेयर ही रहोगे। अगर आपके दिमाग में कुछ खुराफात चल रही है कि कुछ अलग बनाया जाए, समथिंग एक्सप्लोजिव, समथिंग लाइक बॉम्ब या फिर रियली डिस्ट्रक्टिव थिंग, तो ऐसा ख्याल लेकर आप ऑनलाइन की दुनिया में कभी भी मत आना। अगर आप कुछ भी ऐसा सर्च करते हो जैसे कि हाउ टू मेक अ बॉम्ब, हाउ टू स्मगल ड्रग्स, तो भाई साहब ऐसी चीजें बिल्कुल भी सर्च मत करना, क्योंकि ये सब चीजें सही भी नहीं है। आप जो कुछ भी सर्च करते हो वो सब गूगल के डेटाबेस में पड़ा होता है। अगर गूगल को कुछ भी ऐसा दिखता है जो कि सस्पिशियस है तो आपका आईपी एड्रेस तुरंत ट्रैक किया जा सकता है एंड आपके ऊपर फिर एक्शन भी लिया जा सकता है। सो इट्स बेटर टू अवॉइड सर्चिंग एनी काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच आर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। बट मुझे पता है कि आप लोग बस नॉलेज गेन करने वाले लोग हो, सो मेरा भी यही फर्ज था कि मैं आपको ऐसी चीजें बता दूं ताकि आप अवेयर रहें। नंबर 3, कैंसर। दोस्तों हमारा ब्रेन हमारे साथ बहुत गेम खेलता रहता है। समटाइम्स आपको जरा सा सर्दी या फिर खांसी हुआ तो आपको लगेगा कि आपके साथ कुछ बहुत गड़बड़ है आपकी बॉडी के अंदर, एंड देन आप जाओगे सीधा गूगल पर चेक करने के लिए। एंड जहां पर आपने देखा कि आपके सिम्टम कैंसर के सिम्टम से मैच कर रहे हैं, उसके बाद आधे तो आप वहीं पर मर जाओगे। डिप्रेशन भी कोई कैंसर से कम नहीं होता। आगे कुछ हो या ना हो, बट इंसान ओवर थिंकिंग कर करके खुद के दिमाग का पूरी तरीके से दही जरूर कर लेता है। एंड जब बात आती है कैंसर की, तो कैंसर बहुत तरह के होते हैं एंड इसके कई सारे स्टेजेस होते हैं। मे बी इन द फर्स्ट स्टेज यू कैन सी नोजिया, फीवर एज अ सिम्टम ऑफ कैंसर, बट पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सीधा मोबाइल बंद करो और बाहर निकलो एंड सीधा नेचर में जाओ। आपको कुछ भी नहीं हुआ, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ओवर थिंकिंग। सो कैंसर जैसी चीजों के बारे में आप कभी भी सर्च मत करना, होगा आपको कुछ भी नहीं, बस आप खाली पीली परेशान हो जाओगे। एंड डिप्रेशन से बेकार दलदल कोई भी नहीं होता और आप डिप्रेशन में ना जाओ, इसीलिए ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो नेवर सर्च फॉर कैंसर। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनको कैंसर भी होता है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता और कई साल जी लेते हैं यार, 20-30 साल निकल लेते हैं। नंबर 4, स्मोकर्स लंग। दोस्तों आजकल का यूथ दारू, गांजा और सिगरेट को एक फैशन ट्रेंड समझने लगा है एंड बस यही वजह है कि सोशल मीडियाज पर और टिकटॉक्स पर ऐसी वीडियोस चलते रहते हैं, वायरल होते रहते हैं। बट डीप डाउन यू नो दैट कि सिगरेट पीने से डायरेक्टली हमारा लंग्स अफेक्ट होता है एंड कैंसर भी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो बात अलग है कि लोग इसको जानते हैं ये सब चीजें, बट फिर भी इसको बड़े शान से पीते हैं। बट अगर आप पीते हो तो कभी भी गूगल पर स्मोकर्स लंग सर्च मत करना, वरना अजीब अजीब आपको फोटोशॉप्ड इमेजेस आएंगी एंड बेवजह आप परेशान हो जाओगे एंड जो नहीं भी होने वाला होगा वो भी आपके साथ हो सकता है। सो इट्स बेटर कि अवॉइड सर्चिंग अबाउट इट। नंबर 5, गिविंग बर्थ। दोस्तों मूवीज में आपने चाइल्ड बर्थ का सीन्स तो देखा होगा, जिसमें दिखाते हैं कि एक वुमेन काफी जोर से चिल्लाती है एंड आसपास के डॉक्टर्स उनका हौसला बढ़ाते हैं। बट ये तो मूवीज हैं, पर रियल लाइफ में इससे भी ज्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है ये। सो इट्स बेटर नॉट टू वॉच एनी काइंड ऑफ वीडियो व्हिच आर रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ। स्पेशली वुमेन्स को तो बिल्कुल भी ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए। इट कुड अफेक्ट देम ऑन देयर मेंटल लेवल। Number 6, your name. Okay, this might not be the most dangerous thing to Google, but still you should not Google your name. जैसे कि आज के इंटरनेट के जमाने में आपने देखा होगा कि एक से बढ़ के एक मीम्स बनते रहते हैं। आए दिन हर किसी की कोई ना कोई वीडियोस वायरल होती रहती है, जैसे कि YouTube वर्सेस टिकटॉकर के केस में हुआ था। इन लोगों पर कितने मीम्स बने हैं ये तो आपको पता ही होगा एंड इनका अगर आप नाम सर्च करते हो तो आपको इनके ऊपर एक से बढ़ के एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी मीम्स की। एंड में भी शायद भगवान न करे आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हो जाए। आपकी एक गलती
गलती और आप पर बन गया मीम। वैसे भी आजकल लोगों का मुंह बाद में खुलता है, पहले उनके फ़ोन का कैमरा खुल जाता है। सो इट्स बेटर नॉट टू गूगल योर नेम। क्या पता कौन सी इमेज आपकी कोई शेयर कर दिया हो इंटरनेट पर। हमारे टाइम में जब हम फेसबुक पर आईडीज बनाते थे तो एक ही लड़की की फोटोज होती थी बट अलग अलग नाम होते थे। एंजल, प्रिया, फातिमा, बेगम, प्रिंसेस पनौती, पता नहीं क्या क्या आईडीज होती थी बट सब की सब फेक होती थी एंड सब पर एक ही इमेज होती थी। सो क्या पता कि आपका भी कोई इमेज कहीं पर यूज कर रहा हो। सो नॉट सर्चिंग योर नेम ऑन गूगल इज अ बेटर आइडिया। नंबर 7, वेदर अ प्रोडक्ट इज सेफ और नॉट। वेल दोस्तों, इस केस में बहुत लोगों का कट जाता है अच्छा खासा। हम ह्यूमंस में एंड मोस्टली हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों में एक अनोखी क्वालिटी होती है कि हम जब भी कोई चीज खरीदते हैं तो उसका रिव्यू हर जगह नेट पर घूम घूम कर पढ़ते हैं। एंड आपने देखा होगा कि अगर 20 रिव्यूज पॉजिटिव हैं तो कहीं ना कहीं 2 या 3 रिव्यूज ऐसे होते हैं जो कि एकदम वर्स्ट होते हैं। पक्का कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल ही जाता है जिसको प्रोडक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एंड ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंटरनेट बल्कि रियल लाइफ में भी हमसे यही गलती होती है कि हम दूसरे का देखा देखी करते हैं। बट ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ उस बंदे के लिए काम नहीं की हो वो आपके लिए भी काम ना करे। एंड ज़रूरी ये भी नहीं कि जो चीज़ उस बंदे के लिए काम की हो वो आपके लिए भी काम कर जाए। सो इट्स बेटर टेक योर ओन डिसीजन। आगे जो भी होगा अच्छा या फिर बुरा बट एक्सपीरियंस बिल्कुल नया होगा आपको। नंबर 8, एप्स एंड सॉफ्टवेयर। ओके, आई नो इस बात पर आप शायद अग्री ना करो लेकिन अभी कर जाओगे। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई यू शुड नॉट सर्च फॉर एप्स एंड सॉफ्टवेयर ऑन गूगल। दोस्तों, गूगल पर बिलियंस ऑफ वेबसाइट हैं। इवन जब आप कोई भी चीज सर्च करते हो तो गूगल आपको ऐसे मिलियंस ऑफ रिजल्ट दिखाता है। बट जरूरी नहीं कि ये सब की सब वेबसाइट्स एकदम ट्रस्टेड वेबसाइट ही हों। इसमें से 90% वेबसाइट या तो फेक होती हैं या फिर सिक्योर नहीं होती। एंड अगर आप इन वेबसाइट से कोई सॉफ्टवेयर या फिर किसी तरीके का ऐप डाउनलोड करते हो तो उसमें मालवेयर यानी कि वायरस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एंड व्हिच विल अल्टीमेटली मेक योर पीसी टू एक्ट स्लो और इवन समटाइम टोटल डेड। सो अगर आपको किसी भी तरीके की चीज चाहिए तो आपको या तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहिए या फिर किसी भी तरीके की ट्रस्टेड वेबसाइट से। सो ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम द वेबसाइट्स व्हिच कंटेन वायरसेस। नंबर 9, ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट। दोस्तों, गूगल पर आपको एक ही वेबसाइट के कई क्लोन वेबसाइट मिल जाएंगे। यानी कि जिन लोगों को भी स्कैम करना होता है वो लोग किसी भी वेबसाइट का कॉपी एग्जैक्टली करके एक सेम वैसी ही वेबसाइट बना लेते हैं। एंड जब बंदा सर्च करता है गूगल पर उस वेबसाइट के बारे में तो जिस बंदे ने रियल वेबसाइट का क्लोन बनाया होता है उसकी भी वेबसाइट सर्च रिजल्ट में आ जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लोग रियल वेबसाइट की जगह पर फेक वेबसाइट पर अपना डिटेल दे देते हैं एंड उसके बाद स्कैम का तो होना तय है। एंड ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट्स के साथ होता है। तो अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो तो ध्यान देना कि आपके पास आपकी रियल वेबसाइट का एग्जैक्ट यूआरएल हो, अदरवाइज आप मुसीबत में पड़ सकते हो मेरे दोस्त। नंबर 10, गोरा होने की निंजा टेक्निक। दोस्तों, इस चीज के बारे में आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर स्कैम बहुत तेजी से चल रहा है। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर कुछ चीजों का स्पॉन्सरशिप करते हैं यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस। आफ्टर ऑल एक दूसरे का प्रमोशन करेंगे तभी तो प्रोडक्ट ज्यादा लोगों की नजर में आएगा। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने की आड़ में बॉडी शेमिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। आई डोंट नो हु इज दिस गाय एंड आई डोंट वांट टू शो हिज फेस बट ये बंदा लोगों को बस गोरा बनाने के पीछे पड़ा है। यार अगर आपको गोरा होना है ना 7 दिन में एक और लड़का हुआ गोरा, रातों रात गोरे हो जाओगे। गोरा कौन कौन होना चाहता है? अगर आपको भी लोग कलुआ बोलते हैं ना, चुप, बिल्कुल चुप। भाई कोको भाई, तो भाई पहले मुंबई में काम करते थे, बहुत नेक्स्ट लेवल। अब भाई इस चिरौंजी को ऐसा बना देंगे, चल बना भाई गोरा, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जबरदस्ती ये बंदा दूसरे बंदे को डिफेम करता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लुक्स। सो कृपया ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि आपको एक दिन में या फिर 15 मिनट में गोरा बना देते हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि आपको 2 दिन में मतलब आपका वेट कम कर देते हैं। सो ऐसे लोगों से दूर रहो क्योंकि 2 दिन में तो कुछ नहीं होने वाला। इवन बच्चा भी होता है तो 9 महीने लग जाता है यार। और रही बात गोरा या काला या फिर मोटा या फिर पतला की, तो इट्स जस्ट अ मीडियोकर थिंकिंग। इंसान का कर्म और उसका स्वभाव मैटर करता है। सो बी काइंड टू एवरीवन एंड ऑल्सो गूगल पर ये सब चीज़ों से बिल्कुल भी दूर रहो क्योंकि ये सब चीज़ें आपको कुछ नहीं देगी बजाय डिप्रेशन और टेंशन के। और करना ये सर्च तो नॉलेज के बारे में सर्च करो। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको बहुत तरीके की नॉलेज दे सकती हैं। एंड डोंट वरी, ऐसी वेबसाइट्स के बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा। बट इस वीडियो में इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेना ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।